बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है दोस्तों उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपकी प्रथम यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। फर्स्ट यूनिट में हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है वान डेर वाल फोर्स। इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक डिस्कस कर दिया था। मैंने आप लोग को बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनके बनने के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दिया था। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम वान डेर वाल फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम आज जानेंगे इस क्लास में कि वान डेर वाल फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा और जो भी भाई बंधु हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे जब भी क्लास लाइव हो। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का आज का जो टॉपिक है वो है वान डेर वाल्स फोर्स। सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे वान डेर वाल्स फोर्स। दोस्तों वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है वो सबसे वीक फोर्स होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ये वीक फोर्स होता है। अगर स्ट्रॉन्ग की बात किया जाए, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी मिलता है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो आपको क्रम दे दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड दे दिया जाता है, वान डेर वाल फोर्स और आपसे दे देगा दोस्तों आयनिक फोर्स। अब आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए इसमें से सबसे वीक फोर्स कौन सा है। तो सबसे वीक जो फोर्स होगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा वान डेर वाल फोर्स। अगर सबसे स्ट्रांग फोर्स की बात करें तो आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल फोर्स में आपको कंपैरिजन करना हो कि इनमें से कौन सा स्ट्रांग है तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है यानी कि जो है वान डेर वाल फोर्स से। ठीक है, चलिए तो वान डेर वाल फोर्स को समझते हैं। वान डेर वाल फोर्स in 1873 pointed out that the force of attraction also exists between non-polar molecules। वान डेर वाल्स ने दोस्तों सन 1873 में देखा कि जो अध्रुवीय अणु हैं उनमें भी आकर्षण बल पाए जाते हैं। These force are much weaker than chemical force and are known as van der Waal और intermolecular और cohesive force। दोस्तों इस प्रकार के बल, ये जो बल होते हैं ये रासायनिक बलों की अपेक्षा बहुत ही दुर्बल होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ये बहुत ही वीक फोर्स होते हैं तथा इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अंतरा अणुक बल भी कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जाता है और इनको कोहेसिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो वान डेर वाल्स फोर्स का प्रतिपादन किसने किया था? वान डेर वाल्स ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1873 में। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें भी आकर्षण बल पाए जा रहे हैं और यहीं से पता लगाया वान डेर वाल्स फोर्स का। ये फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स होता है दोस्तों। इतनी बात आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए आप सबको पता है कि वान डेर वाल्स फोर्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ही वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। अगर कोहेसिव फोर्स पूछा जाए तब भी, यानी कि इसके तीन नाम, कोहेसिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वान डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, these may be defined as very short-lived electrostatic attraction force which exist between all kinds of atom, molecule or ion. They are very close together। दोस्तों वह आकर्षण बल जो सभी प्रकार के परमाणुओं या आयनों के आसपास लाए जाने से बनते हैं। ये जो फोर्स होते हैं दोस्तों, वान डेर वाल जो फोर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको अल्पजीवी स्थिर वैद्युत आकर्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अल्पजीवी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल वह बल है जो सभी प्रकार के परमाणुओं आयनों के आसपास लाए जाने से बनता है। दीज फोर्स आर नॉट कंसल्टेड विथ द
बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बल संयोजी इलेक्ट्रॉन से संबंधित नहीं है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। द इनर्ट गैस एटम इवन डेवलप दीज फोर्स व्हेन दे आर वेरी क्लोज। अक्रिय गैस के परमाणुओं में भी ये बल पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैस के परमाणुओं में भी ये बल यानी वान डर वाल्स बल पाए जाते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड, माफ करेगा दोस्तों, द इनर्ट गैस एटम इवन डेवलप दीज फोर्स व्हेन दे आर वेरी क्लोज, यानी कि ये अक्रिय गैस के परमाणुओं में भी पाए जाते हैं जबकि ये पास होते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्स डिक्रीज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, इन बलों की जो मात्रा होती है वो ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में क्रमशः कम हो जाती है। अगर जैसे कि कोई भी ठोस है, इन बलों में ठोस दिया गया है, तो अगर वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है तथा द्रव से वो गैस में हो रहा है तो इनकी जो अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इनको वान डर वाल्स फोर्स कहते हैं, बहुत ही वीक फोर्स होता है। वान डर वाल्स फोर्स देयर आर मेन 3 इंटरेक्शन गिवन बिलो। दोस्तों वान डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बल होते हैं। पहला दिया गया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव प्रकार के बल। दूसरा जो है डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल। और तीसरा जो दिया गया है वह है प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल, ठीक है। तो अगर सबसे स्ट्रांग इन तीनों में देखा जाए तो द्विध्रुव प्रकार के बल होंगे। चलिए 1 बाय 1 करके इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन, दीज फोर्स आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल। ये फोर्स दोस्तों डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पर मिलेगा आपको? पोलर मॉलिक्यूल में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका हो गया HF, BF, HCl, H2O, NH3, ये सभी क्या हैं दोस्तों? पोलर मॉलिक्यूल। तो जो डाइपोल इंटरेक्शन होगा वो पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि H2O पोलर होगा या नॉन पोलर, तो मैंने पहले ही बता दिया पोलर है। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जिस भी एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिस भी मॉलिक्यूल के पास क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो दोस्तों, वो 100% पोलर होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे थे द्विध्रुव प्रकार के बल ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि ये बताइए, आपसे पूछ लिया HCl दिया गया है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा या डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि देखिए जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, और HF क्या है, HCl क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो समझ गए आप लोग कि डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ पर मिलेगा आपको? पोलर। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनमें डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाएगा। यानी दीज फोर्स आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल सच एच HF, HCl, H2O, NH3 etc. The polar molecule have separate center of positive and negative charge and they have permanent dipole moment. दोस्तों इन अणुओं में धन तथा ऋण आवेश के भिन्न केंद्रक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इनके पास होते हैं, तथा इनका अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट 0 कब होगा? जब वो नॉन पोलर होगा, और म्यूनेट इसका कितना आएगा दोस्तों? म्यूनेट की वैल्यू आएगी =0। नॉट =0 आएगी तो वो पोलर हो जाएगा। तो पोलर मॉलिक्यूल में भी द्विध्रुव प्रकार के बल पाए जाएंगे। ओके, चलिए दीज फोर्स अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। दोस्तों ये बल ध्रुवीय अणुओं के विपरीत आवेशित सिरों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से उत्पन्न होते हैं। ये टॉपिक यहीं पर आपको समझना है, ठीक है, कि दीज फोर्स अराइज यानी ये फोर्स उत्पन्न होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज एंड अपोजिट चार्ज, ये प्लस और नेगेटिव इन दोनों चार्जों के मध्य में ये फोर्स क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड एंड अदर मॉलिक्यूल इज वाइस वर्सा इज शोन इन फिगर। दोस्तों एक अणु का धन आवेशित सिरा दूसरे अणु के ऋण आवेशित सिरे को आकर्षित करता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों पहला आप देखेंगे ये दिया गया है डाइपोल इंटरेक्शन।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब होता है? जब ये प्लस और माइनस अपोजिट चार्ज हैं और दोनों के पास क्या होगा, इनके पास अट्रैक्शन बल आएगा, यहाँ पर इन दोनों के मध्य में क्या उत्पन्न होगा, वान डर वाल्स, यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनेगा। ओके, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम समझते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है। इसका फिगर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2nd नंबर, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे द्विध्रुव प्रकार के बल कहते हैं। दीज फोर्स आर प्रेजेंट इन मिक्सचर कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दोस्तों इस प्रकार के जो बल होंगे वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। दोनों बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में केवल और केवल पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। लेकिन अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, द्विध्रुव प्रकार के बल, तो ये जो होगा वो पोलर और नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल इज ब्रॉट नियर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज आयोडीन मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस, ठीक है। इस प्रकार के बल ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणुओं के मिश्रण में पाए जाते हैं। जब किसी ध्रुवीय अणु को, ध्रुवीय अणु मतलब पोलर मॉलिक्यूल को, किसी अध्रुवीय अणु जैसे कि आयोडीन अणु का अक्रिय गैस के पास लाया जाता है, तो ध्रुवीय अणु का जो धनात्मक सिरा होता है, जो ध्रुवीय अणु का धनात्मक सिरा होता है, वो अध्रुवीय अणु के गतिशील इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा इस प्रकार के अध्रुवीय अणु में क्या हो जाता है, ध्रुवक उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हमने चित्र में प्रदर्शित कर दिया है। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया, ये पोलर और ये नॉन पोलर, ठीक है। अब इसका जो धनात्मक सिरा है, इसके ऋणात्मक सिरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब इसके पास क्या हो जाएगा, द्विध्रुव प्रेरित या द्विध्रुव प्रकार के बल उत्पन्न होंगे, यानी परमानेंट डाइपोल इसके पास तब आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे केवल और केवल पोलर मॉलिक्यूल था, प्लस और माइनस के बीच में उपस्थित हो रहा, लेकिन जब यहाँ पर एक पोलर होगा और नॉन पोलर होंगे, उन दोनों के बीच में जो पॉजिटिव है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ जब आकर्षित करेगा, खींचेगा, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल में ले लेता हूँ HF, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया मैंने BF3, ठीक है। अब ये जब अब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल, इसके पास होगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके पास केवल पॉजिटिव, मान लिया पॉजिटिव है। अब ये धनात्मक सिरा यहाँ पर मान लिया केवल नेगेटिव है, ये धनात्मक जो सिरा रहेगा ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तब यहाँ पर द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल उत्पन्न होंगे। ओके, चलिए, तो दीज फोर्स आर प्रेजेंट इन ए मिक्सचर कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको इसी तरह से लिखना है जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। व्हेन ए पोलर मॉलिक्यूल इज ब्रॉट नियर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज आयोडीन मॉलिक्यूल और इनर्ट गैस, द पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दस ए पोलरिटी ऑफ डेवलप्ड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल शोन इन फिगर। ओके, तीसरा जो बल है दोस्तों उसको कहते हैं प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल। ये बल जो कहाँ पाया जाएगा, इस बल को क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। लंदन फोर्स किसे कहते हैं दोस्तों, प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल जो हैं उनको इसको लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, या इसे डिस्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रेसिव फोर्स कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के बल को दोस्तों लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं या डिस्प्रेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो डिस्प्रेसिव फोर्स आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2N2O2। यहाँ से एक चीज़ और आपका क्लियर होगा कि जो डायटोमिक है ये क्या होगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे दोस्तों H2 हो गया आपका, N2 हो गया, O2 हो गया, तो इनको डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा अगर इनसे आपसे पूछा जाए ये पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, तो आप बताएंगे नॉन पोलर, क्योंकि इसमें पोल नहीं बन रहे। H और H दोनों के पास पॉजिटिव इंड है, ओके, कोई पोल नहीं बन रहा है। N2 इसमें भी कोई पोल नहीं बन रहा है। तो डाइपोल मोमेंट जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, डाइपोल मोमेंट और फजान का नियम। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल। तो इस बल का जो नाम है वो लंदन फोर्स भी है और डिस्प्रेसिव फोर्स भी है। ये जो बल होता है दोस्तों, ये बल
हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। अब तीनों बल जो हैं, वान डर वाल्स बल जो हैं वो 3 प्रकार के थे। पहला जो आपका था दोस्तों वो था द्विध्रुव प्रकार के बल। तो द्विध्रुव प्रकार के बल केवल और केवल पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे। दूसरा आपका है दोस्तों द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, ये पोलर और नॉन पोलर दोनों में पाया जाएगा। तीसरा जो आपका है वो है प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, ये केवल और केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताइए प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल, अगर मैं आपसे लिख दूं कि लंदन फोर्स बताइए, लंदन फोर्स क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए तीसरा टाइप है वान डर वाल्स फोर्स का, यानी प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल का। इसे द्विपरमाणुक भी कहते हैं, द्विपरमाणुक भी कह सकते हैं, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल में ही पाया जाएगा, या इसे डिस्प्लेसिव फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इस प्रकार का बल केवल और केवल कहाँ पाया जाएगा? ये बल केवल और केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाएगा। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हैं? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया H2, Cl2, N2, O2, ओके, and monoatomic inert gas. The van der Waals force in these molecules occur due to the development of instantaneous or temporary dipole moment in them. In a non-polar molecule, the electrons are symmetrically distributed around in nuclei of the atoms. दोस्तों एक परमाणु अक्रिय गैस में ये दोस्तों पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि अक्रिय गैस जैसे कि आपका हो गया H2, N2, O2, Cl2। इसके बाद में जिसे अणुओं में वान डर वाल्स अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण पाए जाते हैं। अध्रुवीय अणु में परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सममित रूप से वितरित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर लगातार तेज गति करते हैं। ड्यू टू दिस at any time positive charge may be concentrated in one region and negative charge in other region of the same molecule. इस कारण किसी एक ही समय में, इस कारण दोस्तों किसी एक ही समय एक ही अणु के किसी एक ही भाग में धन आवेशित तथा दूसरे भाग में ऋण आवेशित सांद्रित रहता है। ओके, thus a polar molecule may be polarized and may induce a polarity in a neighboring molecule. परिणाम स्वरूप अध्रुवीय अणु ध्रुवित होकर के साथ में अणु के अध्रुवित प्रेरित करता है। These forces are responsible for the condensation of gas such as H2, N2, O2, Cl2 and noble gases. यानी कि जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है, H2, N2, O2, Cl2 तथा अक्रिय गैसों के संघनन इन्हीं बलों के कारण होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि H2 का संघनन किस बलों के कारण होता है, तो किसके कारण होता है दोस्तों? वो प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल के कारण होता है। ये आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब डाइपोल बनेगा, ठीक है, ओरिजिनल डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण जब ओरिजिनल डाइपोल बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है द्विध्रुव प्रकार के बल का फिगर। आपको हमेशा जब आंसर आप लोग को लिखना है तो पूरा का पूरा फिगर बना करके ही आपको आंसर लिखना है। इतनी बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम के टाइम में। क्वेश्चन आपसे जो पूछता है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि वान डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं। दोस्तों ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वान डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो किस प्रकार के फोर्स होते हैं, टाइप बताइए, और इनमें ये कैसा फोर्स होता है, दुर्बल फोर्स होता है या स्ट्रांग फोर्स होता है। दोस्तों ये 2021 और 22 के दौरान में अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनका लिखित एग्जाम होना है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलिए कि आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आपके यूनिट फर्स्ट से आपका पहला एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन
तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा। मैंने कंप्लीटली बता दिया जितना आपको लिखना है, इतना आप लिखेंगे तो 10 नंबर आपको मिलना है। ठीक है। दूसरा आपको इस चैप्टर में जो तैयार करना है वो तैयार करना है फजान का नियम। ठीक है, फजान भाई साहब का नियम तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाएगा आपसे, ये भी पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से। और तीसरा जो आपको ध्यान देना है, वैसे तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं बता रहा हूँ जो निश्चित तौर पर आना है वो मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो आपको याद रखना है वो याद करना है रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी। ओके, ये 3 टॉपिक जरूर इस यूनिट से तैयार कर लीजिएगा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में लगभग जितने भी टॉपिक थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कल से आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी। दोस्तों सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, सेकेंड यूनिट में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी टॉपिक हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। सेकेंड जो आपका यूनिट है इसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें आप एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तीसरा जो आपका टॉपिक होगा इसमें आप पढ़ेंगे आप बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, साथ ही साथ आप इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी और फिर MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। दोस्तों जो आपकी फर्स्ट आपकी दोस्तों फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा वो 3 पार्ट में, इसमें तीनों आपकी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का टॉपिक समाहित है। तो आपके जो ये 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर जो आपके 4 यूनिट दिए गए हैं। पहला यूनिट आपका है क्या दिया गया है दोस्तों, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। दूसरा आपका है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा चैप्टर क्या है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से बताइए। जिसको भी अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि सिलेबस मैंने आप लोग को बता दिया है, तो वहाँ से आप लोग सिलेबस का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। तीसरा जो आपका यूनिट है दोस्तों उसका नाम क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। और चौथा अगर बात किया जाए चौथे चैप्टर में तो आप करिएगा चौथी यूनिट में, तो वो है रेसिप्रोकेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 यूनिट आपके इनऑर्गेनिक के दिए गए हैं। इनऑर्गेनिक के कितने दिए गए हैं दोस्तों, 3 यूनिट। और इन 3 यूनिट से आपके पेपर में जो प्रश्न आने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो रिटन हो, लगभग 60% क्वेश्चन इन्हीं 3 यूनिट से आने हैं आपके। बाकी का जो 40 आपका परसेंट बच रहा है ये आपकी पूरी जो बाकी के यूनिट्स हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको एक यूनिट में पढ़ना होगा। जो लास्ट यूनिट है आपकी 8वीं यूनिट दोस्तों, वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको लॉगरिथम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल क्या होता है, इन सब के बारे में नहीं, बेसिक कम से कम 2 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आएंगे। और आपका जो 7वां यूनिट है वो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब आसान सा है, आप सभी लोग बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको जो फोकस करनी है दोस्तों वो फर्स्ट ऑफ ऑल 3, ये आपकी तीसरी यूनिट इनऑर्गेनिक का और दूसरा ऑर्गेनिक का। फिजिकल आपका कोई मान्य नहीं, फिजिकल आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप सभी लोग सिलेबस से अवगत हो गए होंगे। ठीक है। कल की जो क्लास होगी वो सेकंड यूनिट की होगी। सेकंड यूनिट में हम पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों वो ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन कल का जो टॉपिक होगा वो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर हम पढ़ेंगे ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।